हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान सीईटी आंसर की लेकर आए हैं, जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ है 5 फरवरी 2023 को। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने। अ पर्सन विथ ए ब्लड ग्रुप बी कैन डोनेट ब्लड टू ए पर्सन हैविंग बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है, तो वो किस किस को कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। आज ये प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। विंडोज़ में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, स्थायी रूप से आप विंडोज़ में हटाना चाहते हैं कोई फाइल, तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ टेक्निकल टर्म अनुपूरक। ठीक है, तो अनुपूरक का करेक्ट अल्टरनेटिव क्या होगा, तो ये होगा सप्लीमेंट। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 थोड़ा डाउटफुल है, इसको बाद में करते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है, तो कौन सा विटामिन हो जाएगा कैल्शियम के लिए, विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, विटामिन दैट एक्ट एज एन हार्मोन एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत करने के लिए हम सन की रेज लेते हैं, क्यों लेते हैं, विटामिन डी के लिए। ठीक है, और ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ जूट फाइबर। तो देखिए जूट फाइबर में इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा कंपोनेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संस्करण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात है ना। अकॉर्डिंग टू मेंडल द phenotypic ratio of the F2 generation of the dihybrid cross is, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9:3:3:1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 का। अभी प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द टोन ऑफ ए सर्कुलर शुड बी। ठीक है, जो सर्कुलर पास किया जाता है उसकी टोन किस प्रकार की होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए ह्यूमरस। ठीक है, जेंटाइल, पोलाइट, इस तरीका ह्यूमरस नेचर का होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 का सी हो जाएगा। आ जाइए 9 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलाउ यू टू नैरो डाउन द डेटा इन योर वर्कशीट। ठीक है, तो ये कौन करता है, फिल्टर्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आ जाइए 10वां देखते हैं। चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन घुले रहने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं, तो क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं, सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण काले पड़ जाते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, A2GS है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आज ये प्रश्न नंबर 11 करते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता कौन सी नहीं पूछा गया है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इस स्कीम में न्यूनतम 33% की जगह 30% स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित थे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका आंसर। बाकी ये सारे करेक्ट है, यही एक गलत था। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 पे आ जाइए। देखिए, डैश के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है, तो किसके द्वारा बनाई जा सकती है, सोयाबीन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हिंदी में करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्षतः संबंधित है, तो दीवानी मामले मतलब सिविल, आपराधिक मतलब क्रिमिनल, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दों की अपील हम डायरेक्टली जाके कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। और ये प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। देखिए, ये एक रेशियो है, इसका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, 30 डिग्री निकल कर आएगा, है ना। प्रश्न नंबर 15 करते हैं। तो देखिए 15 थोड़ा डाउटफुल है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, और यही 16 करते हैं। क्यूब रूट ऑफ दिस कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा निकल के, 80 आएगा इसका क्यूब रूट जब आप इसको सॉल्व करेंगे। कनक के अनेकार्थक के प्रकट करने वाले शब्द नहीं हैं, तो देखो गेहूँ है, धतूरा है, सोना है, किरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 देखिए, वागड़ी बोली राजस्थान के डैश क्षेत्र में बोली जाती है,
तो बताइए कहाँ बोली जाती है, ये भीलों द्वारा बोली जाती है, और भीलों का सर्वाधिक बहुल्य किधर है, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में मिलेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 19 करते हैं। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल इज तो देखिए ये क्या है, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल कैसी है, निजी क्षेत्र की नहीं, सरकारी क्षेत्र की कंपनी नहीं, सहकारी क्षेत्र नहीं है, सरकारी उपक्रम है। हाँ जी बिल्कुल सरकारी उपक्रम है। ठीक है, और सरकार में निजी क्षेत्र नहीं होगा क्योंकि सरकारी उपक्रम ही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हाट इज़ नड, नड एक तरीके से पुंगी टाइप की होती है, लॉन्ग फ्लूट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक लंबी बांसुरी। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये प्रश्न नंबर 21, मेंबर ऑफ पंचायत समिति इन राजस्थान आर, जो मेंबर्स होते हैं पंचायत समिति के उन्हें हम लोग चुनते हैं और फिर वो मेंबर्स अपने में से क्या होता है, अपने हेड को चुन लेते हैं। तो मेंबर्स को जो चुना जाता है वो कौन चुनते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। और इनके हेड कैसे चुने जाते हैं, ये जो मेंबर्स अपने में से किसी को एक हेड बना लेते हैं। ठीक है, आ जाइए। द रिवराइन, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 का। ठीक है, आ जाइए। द रिवर इंद्रावती इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। ठीक है, जो इंद्रावती रिवर है वो किसकी सहायक नदी है, तो वो गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर 22 का। आ जाइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। सी टीचेस द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो देखो जूलॉजी नहीं होगा, बायोलॉजी नहीं होगा, पैथोलॉजी नहीं होगा, क्योंकि बायोलॉजी में मनुष्य विज्ञान, जूलॉजी में जंतु विज्ञान, पैथोलॉजी है ना, कीटाणु इनके बारे में पढ़ते हैं, तो बॉटनी हो गया। आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ए सोप। ठीक है, तो नोट पूछा गया है, अब जब साबुन का निर्माण करेंगे, साबुन बनाएंगे, तो इसमें से किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 24, तो देखिए आप है ना पामेटिक एसिड का भी इस्तेमाल करेंगे, लॉरिक एसिड का भी इस्तेमाल करेंगे, और सिटेरिक एसिड का भी इस्तेमाल करेंगे। आप किसका इस्तेमाल करेंगे, बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 का। ठीक है, अजय 25, डैश डाइट इज़ अ रिकमेंडेशन फॉर पेशेंट्स, है ना। डैश डाइट आहार रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो इस रोग से ग्रसित होते हैं, तो किससे, गैस्ट्रिक से नहीं, लीवर से नहीं, एनीमिया से नहीं, हाइपरटेंशन से हाँ, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनको डैश डाइट रिकमेंडेड की जाती है। तो 25 का प्रश्न ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आ जाइए 26 देखते हैं। 2 क्यूब है 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, जब उनको ज्वाइंट करेंगे और एक घनाभ बनाया जाएगा, तो इस प्रकार बनने वाले घनाभ की लंबाई कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी। 5 और 5 इधर दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 26 का। आ जाइए 27वां देखते हैं। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो कौन है, द एडवोकेट जनरल, महाअधिवक्ता। ठीक है, राज्य सरकारों के लिए महाअधिवक्ता होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, इसमें से कौन सा डाटा टाइप MS एक्सेल में नहीं मिलेगा, तो देखिए आपको कौन सा नहीं मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको करेंसी मिलेगा, डेट एंड टाइम मिलेगा, लेबल्स नहीं मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 28 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आ जाइए 29 करते हैं। हाउ मेनी ईयर्स बायोलॉजिकल पेरेंट्स इज़ लीगल इन इंडिया, तो कितने साल के लिए लीगल माने जाते हैं, डी 20 सालों के लिए। ठीक है, और अगर 20 साल के बाद इसे बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, हर साल 1-1 साल ही बढ़ाया जाता है। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है, तो देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं है मुख्यमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्ष है जस्टिस गोपाल कृष्ण गोयल। ठीक है, इनके अध्यक्ष अभी एट प्रेजेंट में कौन है, जस्टिस गोपाल कृष्ण गोयल है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। ठीक है, आ जाइए 31 देखते हैं। 31 का देखो ये आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही राइट निकलेगा। आ जाइए, अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 32। देखिए प्रश्न नंबर 32 यहाँ पे देखा, आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है। अगर जैसे एस का वेतन है 100 रुपये, तो आर को कितने मिलते हैं, 130 रुपये मिलते हैं, 30% का ये तो होगा। आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो आर का वेतन एस के वेतन से कितना ज़्यादा है, आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन का प्रतिशत कमी पूछा गया है, कितने परसेंटेज वो कम है। ठीक है, तो आर का जो वेतन और एस का जो वेतन है उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 30
डिवाइडेड बाय 130, क्योंकि हमें आर के वेतन से इसका संदर्भ निकालना है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, दोनों जीरो से जीरो काट देंगे, 10 हो जाएगा। 300 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 13 आएगा। जब 300 डिवाइड बाय 13 करेंगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा, बी ऑप्शन निकल कर आएगा 23 1/3%। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इसको करके भी देख सकते हैं। और जी प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही थी? तो कौन से दशक में रही थी? ऑप्शन नंबर सी 1971 से 81 रही थी, या 32% के आसपास रही थी इस समय में, है ना। और बाकी दशकों में सबसे कम रही थी, इनमें कम रही थी। और जाइए यहाँ पर 2000 से 28% के आसपास रही थी, तो ये भी कम थी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के कार्य कर सकता है? तो ये कर पाएगा, देखो ट्रैक बॉल इनपुट है, ट्रैक करेंगे, है ना, इनपुट देने के लिए। कीबोर्ड इनपुट के लिए, माउस भी इनपुट के लिए। पर संचार डिवाइस क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों का काम कर सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर 34 का। आज ये 35 करते हैं। देखिए, एक राशि साधारण ब्याज 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8,800 हो जाती है। तो राशि रुपए में क्या हो जाएगी बाद में, जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी निकल कर आएगा 35 का। आज ये पथ भ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो इसमें पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है बताइए? इसमें है अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस? देखिए, ये जो चारों रिएक्शन है ना, चारों रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आपके लिए बोनस हो गया। प्रश्न नंबर 37 क्या होगा, बोनस। ये चारों रिएक्शन है, तो ये ऑप्शन तो बोनस के नंबर मिलेगा इसमें। आ जाइए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। देखा, संघाई सहयोग संगठन, है ना, के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी? तो ये की थी उज्बेकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आ जाइए, गोड़वान कहाँ पाई जाती है ना, गोड़ावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाया जाता है? तो वेस्टर्न राजस्थान, पाकिस्तान और राजस्थान के बॉर्डर वाले एरिया में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान हो गया, है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए, उत्तर लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये फिगर दे रखा है आपको। इस फिगर को जब आप इस मिरर में देखेंगे तो ये इस तरह की इमेज ही बनेगी जो इस भाई ने बनाई है, जिसने भी बनाई है, इन्होंने बनाई थी। ऊपर वाला डार्क हो जाएगा, नीचे वाला लाइट रहेगा, अंदर वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट है इसका। जैसे अब ये इधर से इधर जा रहा है, तो ये क्या इधर से इधर जाएगा, और डॉट भी इधर ही आएगा। ठीक है, और ये 43 देखिए। विषम युग की संतान और उसके समयुग की जनक के मध्य संस्करण को कहते हैं। द क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन हेट्रोजाइगोस, है ना, प्रोजेनी विथ इट्स होमोजाइगोस पेरेंट्स इज नोन एज। ठीक है, तो इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस बोला जाता है, इसको परीक्षण संस्करण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अजय 44 देखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये 45 करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से शेखावटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? तो ये शेखावटी सुधार संघ हो सकता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट फिर भी यही हो सकता है। आ जाइए 46 देखते हैं। 46 देखिए, 46 का क्या हो जाएगा? ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज नॉट अहमद। इसमें बताना है, डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद। तो यही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है 46 का। और 47 झाली बाबा बावड़ी और मामा देव कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47 का। अब देखिए प्रश्न नंबर 48 निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा दुस्साहस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अजय ये 49 आह्वान शब्द का विलोम है, तो इसका विलोम क्या होता है? विसर्जन। प्रश्न नंबर 50 देखिए। ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर अनुवांशिक के नियम प्रतिपादित किए थे? तो इन्होंने
मटर पर किए थे, पीनट्स, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर, पीस, मटर कुल्य है। अब देखिए 51, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, हु टीचेज यू सच थिंग्स, ठीक है। प्रश्न नंबर 51, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय हुम आर यू टॉट सच थिंग्स, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इज इशूड बाय विच बैंक, तो बताइए किस बैंक ने किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई है, तो 52 का आंसर हो जाएगा HDFC, बी, ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 53, कोट टू थीटा और कॉसेक वाला जो ये क्वेश्चन है 53, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा -1, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 54, MS वर्ड में जब पेज मार्जिन अल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होते तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है, तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वर्ड रैप, ठीक है, वर्ड रैप हो जाएगा आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 55, देखिए प्रश्न नंबर 55 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा -O1P, ठीक है, सी ऑप्शन निकलेगा इसका। और देखिए 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त है, ठीक है, तो इसमें भाववाचक किस में आई है, बचपन और योग्यता में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 देखते हैं, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे, तो पृथ्वीराज प्रथम इनके पिता थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 57 का डी, ठीक है। एज पर थॉर्नवेट क्लाइमेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, है ना, थॉर्नवेट ने जो क्लाइमेटिकल क्लासिफिकेशन दिया जैसलमेर के लिए इनमें से कौन सा होगा, ठीक है, तो जैसलमेर के लिए EAD है, ए, 58 का क्या हो जाएगा, EAD। 59, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज अ पार्ट ऑफ वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, तो कौन सा है, कोटा, ठीक है, इन सब में कोटा है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 60, लक्ष्य सेन एवं कादम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित हैं, तो ये किस खेल से संबंधित हैं, ये खेलते हैं बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष, 61 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। और ये 62 देखते हैं, भारत में शंकुधारी वन डैश में पाए जाएंगे, देखो शंकुधारी वन कहाँ मिलेंगे, माउंटेन्स में, ऊंचे जहाँ जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, पर्वतीय वन कहलाते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर 62 का। 63 तो देखिए, अंडर हुज लीडरशिप वॉज द एक्सकेवेशन वर्क ऑफ आहर एकम्प्लिश्ड, ये सेम क्वेश्चन जो CET इवनिंग शिफ्ट था उसमें से पूछा गया है, VN मिश्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, 63 का डी। अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं देश के सहयोग का परिणाम है, अब अरुण रिवर बहती कहाँ है उससे आप निकाल सकते हैं इसका आंसर, ठीक है, तो अरुण रिवर कहाँ से आती है, नेपाल से आती है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स वर इनॉर्गेटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इन, है ना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा डैश में किया गया, तो ये कहाँ किया गया था, ये किया गया था जोधपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 66, जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी 100/99, ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आराम से हो जाता। अब देखिए 67, इसमें ये देखिए राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो कृष्ण कुमार गोयल था, कई बार आपको पढ़ाया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो बायोस इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बिल्कुल हमारे सारे क्वेश्चन देखो कंप्यूटर के वही हैं जो हमने पढ़ाए हैं आपको,
तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है बताइए। लैन, वैन, इन दोनों का तो वैसे भी नहीं है, बहुत अच्छे से आपको कराया था एग्जाम से पहले। ये किसका हिस्सा होता है, रोम का। रीड ओनली मेमोरी का हिस्सा माना जाता है। 68 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 का देखिए, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। फिजिकल चेंज की बात कर रहा है, तो लोहे में जंग लगना केमिकल चेंज है। मैग्नीशियम रिबन का दहन केमिकल चेंज। मोमबत्ती का जलना केमिकल चेंज है, क्योंकि मोमबत्ती एक बार पिघल जाएगी तो क्या आप उस पिघले हुए मोम से वापस मोमबत्ती बना लेंगे। बर्फ़ का पिघलना पानी बन जाएगा, वापस बर्फ़ बना लेंगे, तो ये एक फिजिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर 69। हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन 36 आवर्स। ठीक है, 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मिलती हैं, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 33, ये हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें से जो ये मिसिंग नंबर है, ये वाला, इस नंबर का खोज करनी है आपको। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद में जब आप इस पे पहुँचेंगे तो आंसर क्या निकल कर 2902, बी ऑप्शन निकल कर आएगा राइट 71 का। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, व्हाट कैन बी सेड अबाउट इमरजेंट रेज। ठीक है, निम्नलिखित स्थिर को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें से क्या कहा जा सकता है। तो देखिए, ये वाइट लाइन है, वाइट कलर हो गई, ये लाइट बढ़ गई। ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगी, इमरजेंट रे भी क्या होगी, वाइट कलर की ही होगी। एक प्रिज्म में से गई है ये सारी लाइट, कलरफुल लाइट है, फिर वापस प्रिज्म में घुसेंगी और वापस ये वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हो जाएगा वेब क्योर, ये वाला। ठीक है, हाउ मेनी, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। तो ये सभी जानते हैं, बच्चा जानता है, 7 चरणों में हुआ है। सी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 73 का 74 आ जाइए। डू यू स्पीक इंग्लिश, स्पीक का स्पीक ही रहेगा, सी सही है। ठीक है, चूज द करेक्ट एंटीनम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। ठीक है, फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी होती है, स्लेवरी मतलब गुलामी होती है, तो इसका एंटीनम यही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अपोजिट पूछ रहा है। और ये ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, ये का जो होगा ना, इसके नीचे हलंत लगेगा, इसमें का के नीचे हलंत नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ता होता नहीं है, र नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचारित होते हैं। तो बताइए वो किसका कारण होते हैं, वे मल मौखिक मार्ग से। ठीक है, फिकल ओरल रूट से, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 77 का। चींटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसमें अधिक घमंड करना, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और ये 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्लाइड लेआउट, टाइटल्स, लिस्ट, चार्ट या फिर एनिमेशंस। जब भी आप पावर पॉइंट बनाते हैं, स्लाइड लेआउट्स देखते हैं, तो इनमें से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 79 का तो देखो आपको एनिमेशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, लिस्ट मिलेंगी, टाइटल्स मिलेंगे, चार्ट्स मिलेंगे, आपको डी नहीं मिलेगा। और ये 80 का देखते हैं। देखिए, एक आदमी ने 2 मेज प्रत्येक इतने में बेची और एक पर उसे इतने लाभ, दूसरे पर ये हुआ, तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो 40% की हानि हो जाएगी उसे, ऑप्शन नंबर सी। 80 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 40% की हानि। 81 का देखिए, द रिवर विच इज़ नोन एज सोर ऑफ बंगाल, दामोदर। ठीक है, दामोदर को बोला जाता है बंगाल का शोक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। गंडक, गंडक क्या है, गंगा की सहायक नदी है ये तो। आ जाइए 82 देखते हैं।
देखिए 82 दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो जो प्रश्न नंबर 82 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम सीक्वेंस या फिर ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा सेटिंग। क्या कहा जाता है? सेटिंग कहा जाता है 83 का। आ जाइए 84 देखो। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के आधार का मान होता है हेक्सा। ठीक है, तो कितना होगा बताओ? ऑप्शन हो जाएगा डी 16। 85 का आ जाइए। एक दर्पण में किसी वस्तु x का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है तो दर्पण की प्रकृति कैसी होगी? अवतल दर्पण होगा। कैसा होगा? बी। ये होगा कॉनकेव मिरर। अब देखिए प्रश्न नंबर 86, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ देखिए असत्य कथन को छाटिए। जब आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे और सारे चूज करेंगे तो ग्रेफाइट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। 18/7 पे आ जाइए। कौन स्नो टाइगर नाम से जाना जाने वाला एक 1977 में एक कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई? ठीक है, तो ये कौन था? कर्नल प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो कौन से विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? ऑप्शन नंबर ए में। कौनते, कृति और के, ये तीनों ही गलत हैं। और ये प्रश्न नंबर 89 देखते हैं। यदि m संख्याओं का औसत n² है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m² है तब m+n संख्याओं का औसत है, तो इसका आंसर आ जाएगा mn। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा 89 का। 90 हु इज चेयरमैन ऑफ DRDO एज ऑन 18 दिसंबर 2022? ठीक है, 18 दिसंबर 2022 को DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं समीर वी कामत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। द एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 20 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय। अगर एक घन के किनारों में 20% की वृद्धि कर दी जाए तब इसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी बताइए? तो इसमें हो जाएगी 72.8%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अमर शाही किसका नाम है बताइए? जूती का, मिट्टी का, आभूषणों का या पगड़ी का? अमर शाही क्या है? एक पगड़ी का प्रकार है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा 92 का। डी आ जाइए। 93 करते हैं। वॉट पोर्शन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान डेजर्ट? राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो कितना पार्ट राजस्थानी मरुस्थलीय क्षेत्र माना जाता है? 2/3, करीब करीब 60% है ना। 60% तो 2/3 के आसपास होगा ना। फिर 93 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सेलेक्ट द ओड मैन आउट। ठीक है, तो 94 का क्या हो जाएगा? जैसे टाका, रूबल, रियाल, ये क्या है? पैसों के नाम है, रियाद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 95, प्रश्न नंबर 95, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तौरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया था? तो देखिए ये थे महाराणा जगत सिंह प्रथम। ठीक है, महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में चित्तौरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया था और इसका स्वर्ण काल महाराणा अमर सिंह के समय था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन विच फिजिकल रीजन ऑफ राजस्थान मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? बताइए मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? मुकुंदरा हिल्स। दक्षिण अरावली, अरावली में नहीं है, हड़ौती के पठार में है। कहाँ पर है? मुकुंदरा हिल्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 96 का। ठीक है, आ जाइए 97 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। ईट डैश बनाना एवरी डे टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईट अ बनाना। ठीक है, क्योंकि A, E, I, O, U के आगे N लगता है।
द स्पेशल वर्ड्स के आगे लगता है, और जीरो आर्टिकल तो मतलब कहीं नहीं लगाया जाता। फिर ईट अ बनाना एवरी डे, एक बनाना रोज खाएं, इसलिए ए आ जाएगा। ठीक है। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या है? देखो, निकट बिंदु दूरी में क्या होता है, दूर की चीज़ें नहीं देख पाता। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका आंसर। आ जाइए यहाँ पर, देखिए 99। किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की थी? तो बताइए कौन से बजट में की थी? ये करी थी 2015-16 में, राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना। ठीक है, स्टेट लेवल के पंचायत अवार्ड दिए जा रहे थे इसमें, 15-16 में घोषणा की थी। प्रश्न नंबर 100, जस्टिस पंकज मित्तल इज डैश चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। बताइए कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं राजस्थान हाई कोर्ट के? ये 40वें नंबर के बने हैं। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। वेयर वॉज भक्ति सेंत रानाबाई बोर्न? ठीक है, तो भक्ति सेंत रानाबाई कहाँ जन्मी हैं, कहाँ हुआ था इनका जन्म? प्रश्न नंबर 101 का हरनावा में। ठीक है, राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है, तो बताइए किससे संबंध है? डिजिटल लर्निंग से। बुनियाद ही ऐसी रखेंगे कि बस बच्चा बहुत ज़्यादा डिजिटली क्या होगा, सशक्त बने, पढ़ाई में पढ़ाई करें। ठीक है, आ जाइए 103 देखते हैं। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अजरक है बाड़मेर का। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। प्रश्न नंबर 104, अमेंडमेंट के लिए सही परिभाषिक शब्द है? तो अमेंडमेंट के लिए क्या होता है? संशोधन। ठीक है, 104 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संशोधन करना ही अमेंडमेंट कहलाता है। द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइंड बाय, तो बताइए इकोलॉजी टर्म किसने दिया था इनमें से? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अब यहाँ पर अर्नेस्ट हैकल तो दे नहीं रखा, तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, ये है राइट आंसर। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए बोनस हो गया। आ जाओ, ये क्वेश्चन भी एक बोनस हो गया। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक बोनस के लिए आपके। अब देखिए प्रश्न नंबर 106, 13 ताली डांस इज परफॉर्म्ड इन प्रेज ऑफ फोक, है ना? तो ये किसके? रामदेव जी के में। 13 ताली नृत्य किनके उसमें किया जाता है? रामदेव जी के मेलों में किया जाता है ना, लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 106 का। प्रश्न नंबर 107 पे आ जाइए। देखिए इसमें है, कौन सी पर्वतारोही 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है? तो ये बनी है प्रियंका मोहिते। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। आज ये प्रियंका मोहिते बनी थी। आज अब प्रश्न नंबर 108 बाद में करते हैं। प्रश्न नंबर 109 देखते हैं। देखिए सैल्यूट आई है एक, बताइए क्या है ये, है ना? प्रश्न नंबर 109, तो ये है अंतरिक्ष स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110, ही कॉल्ड अ टैक्सी फॉर मी, तो इसमें आंसर सही हो जाएगा, उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई। प्रश्न नंबर 111, महेश इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, है ना? अब जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे 111 को, तो इसका आंसर सही आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है ना? 4 ऑप्शन दे रखे, अन्नामलाई, शिवालिक, अरावली, विंध्याचल। ये दोनों तो नहीं है। शिवालिक 66,000 ईयर्स पहले डेवलप हुई थी, और ये 11,000 साल पहले अन्नामलाई। ये क्या है? एक ब्लॉक माउंटेन है ना अन्नामलाई एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। आ जाइए, कैमल रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट, तो बताइए कहाँ लोकेटेड है? ये बीकानेर में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आपका। 14, दक्षिण क्रोध जीवन नष्ट कर देता है ना? एक सेकेंड, दक्षिण क्षणिक,
अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूअर माउंटेन रेंज, इनमें से सबसे नवीन माउंटेन रेंज कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अन्नामलाई। शिवालिक, अरावली, विंध्यन नहीं है, अरावली सबसे लेटेस्ट है। केमल रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट, कहाँ पर लोकेटेड है? बीकानेर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो बताइए इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें ऑप्शन नंबर ए संकेतवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 115, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होने चाहिए? तो करीब करीब कितने होने चाहिए? 33% तो होने चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 33%, यही है हमारा टारगेट। यदि रांची को रायपुर कहा जाता है और रायपुर को पटना कहा जाता है और पटना को कटक कहा जाता है तो कटक को भोपाल कहा जाता है, तो बिहार की राजधानी क्या होगी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कटक, ऑप्शन नंबर डी। आज ये प्रश्न नंबर 117 का क्या हो जाएगा? इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। वार्निंग, नो अनऑथराइज्ड पर्सनल बियॉन्ड दिस पॉइंट। ठीक है, बियॉन्ड ज़्यादा बेटर है, सी हो जाएगा। बिसाइड बगल में होता है, बियॉन्ड उसके परे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं? तो बताइए कौन से? तो बाड़मेर, दक्षिण से उत्तर बताना ना, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। आ जाइए प्रश्न नंबर 119 करते हैं। प्रश्न नंबर 119 का आंसर हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 120 बाद में करते हैं। प्रश्न नंबर 121 करते हैं। मोरकी क्या है? मोरकी, मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 122 करते हैं। बताइए, सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था, तो पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था जो सौर मंडल के बाहर भेजा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पायोनियर 10, पायोनियर 10 था, ऑप्शन नंबर डी, सौर मंडल के बाहर भेजा गया था ये। नोबेल पीस प्राइज 2022 वॉज गिवन टू एलिस ब्यालिस्की। ठीक है, बालियस्की जो भी नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेलारूस के हैं ये, ऑप्शन नंबर बी। 124, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नापासर। रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं, वे हैं, बताइए कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं? तो वो है ल्यूकोसाइट्स, है ना, श्वेताणु, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ल्यूकोसाइट्स कहलाती है वो इंग्लिश में, तो ठीक है। 126 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? ठीक है, प्रश्न नंबर 126, तो देखिए, राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्य करता है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियों से लिए गए निर्णयों को ही न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, गलत है ये। ठीक है, राज्यपाल को मृत्यु दंड का दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल सही है, उनको नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट को है मृत्यु दंड में। आगे प्रश्न नंबर 127 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? ठीक है, तो परिपत्र है, अधिसूचना है, अनुस्मारक है, आवेदन पत्र नहीं है। ठीक है, डी नहीं है। 128, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो 90, 60 एंड 30 रेशियो निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 128 का। अब देखिए प्रश्न नंबर 129, विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट सिचुएटेड इन वेरी ह्यूमिड क्लाइमेटिकल रीजन? तो देखिए वेरी ह्यूमिड क्लाइमेटिकल रीजन इधर वाला हो गया, जिसमें उत्तरी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बारां आ जाएंगे, पर सिरोही नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 130, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर कंसल्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त इन राजस्थान? ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? तो किसके साथ परामर्श करेगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
सी, डी नहीं सी। प्रश्न नंबर 131, निम्नलिखित में से किसने 8/10/2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता? तो किसने जीता था? पंकज आडवाणी ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 131 का बी। कप्तान एवं सैनिकों के 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। ये प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है। इस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो 132 का जब आप सोल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? बी, 75 कप्तान आएंगे आपके पास में। विजय हजारे ट्रॉफी है ना, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? प्रश्न नंबर 133, इसका आंसर है क्रिकेट से। ठीक है, डी। प्रश्न नंबर 134, भारत के संविधान में के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो किस में दिया गया है राज्यपाल शपथ का प्रारूप? आर्टिकल 159 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? तो ये कौन से वर्ष में? 2000 में, सन 2000 में बांट दिया था। ठीक है, व्हेन वॉज राजस्थान फाउंडेशन सेट अप? राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैर नृत्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैर नृत्य। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, वॉट इज सिनोनिम ऑफ डिफॉर्म? ठीक है, तो इसका सिनोनिम पूछा हुआ है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्टॉर्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 138 का। आ जाइए यहाँ पर, प्रश्न नंबर 139, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार? तो ये है राजीव कुमार। ए सही है आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 140, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये अजमेर में की गई थी। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में की गई थी। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश नहीं की संख्या जहां वन क्षेत्र प्रतिशत मान 10 से कम है वह हैं, तो वह कितने हैं? 7। ठीक है, ऑप्शन सी। 142, DBMS में डाटा के कंटेंट व स्थान की पहचान इससे की जाती है? तो मेटा डाटा से की जाती है। ठीक है, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 143, राज्यपालों को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं हमें कालीबंगा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 144 का, भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? तो ये कौन है? गुलाम अब्बास मुंटोरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146, डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइलें कहाँ जाती हैं? तो ये कहाँ जाएंगी? रिसाइकल बिन में जाएंगी। 146 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 147 देखते हैं, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत 8 रुपये प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिवस की बेरोजगार की गारंटी दी जाती है इसमें, है ना। प्रश्न नंबर 148 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 149, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया?
तो किसे दिया गया था, मोहनलाल कुमार को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। निम्न ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जब इस ग्राफ को आप सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, कॉलेज ए तथा सी में कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात पता करना है ए और सी में, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन डी निकल कर आएगा। तो ये आपके 150 प्रश्न हो गए। इसके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे द्वारा रेगुलर बेसिस पे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को एनरोल कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, बाय।